नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट में एक कह सकते हैं काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है और ऑलमोस्ट पिछले 8-9 महीने का स्विंग लो के आसपास जाके क्लोज हुआ है। तो क्या यहाँ से बाउंस आएगा या फिर हमें दोबारा से सेलिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे फर्दर, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल फ्यूचर्स की। ग्लोबल फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नैस्डैक फ्यूचर करीब 160 पॉइंट ऊपर है और डाउ फ्यूचर करीब 23 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट भी कह सकते हैं आधा आधा परसेंट ऊपर दिख रहे हैं, यानी हमारा मार्केट छोड़ के ग्लोबली किसी भी मार्केट में कोई प्रॉब्लम फिलहाल नहीं दिख रही है। ठीक है, अपने मार्केट पे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 200 डे मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी का। काफ़ी दिन से बैंक निफ्टी इसको होल्ड कर रहा था, लास्ट टाइम भी इसके लेवल पे आया और इसको होल्ड करके एक पुल बैक देखने को मिला था। और अभी भी रिसेंटली अगर आप देखोगे 2-3 दिन पहले भी इसने इसको टेस्ट किया, एक पुल बैक देखने को मिला था। बट आज इसने इसको डिसाइसिवली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो पर्टिकुलर स्विंग लो बना हुआ है, ठीक है ना, ये स्विंग लो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहीं से एक रिकवरी आई थी, फिर हम गिरे ऑलमोस्ट सेम लेवल से, फिर हमने रिकवर किया और अब हम फिर गिरे हैं। तो क्या यहाँ से रिकवरी आएगी या फिर हम नीचे की तरफ 48,000 की तरफ बढ़ेंगे, ये चीज़ हमें समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा पे। निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 9 जनवरी की एक्सपायरी है। 23,500 की जो पुट है वहाँ पे 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 23,500 की कॉल पे अभी ओपन इंटरेस्ट नहीं बना है, सिर्फ 9.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 23,700 की अगर हम कॉल और पुट की बात करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे, पुट साइड पे करीब 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। कॉल साइड पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर मार्केट को नीचे की तरफ लेके आया है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। अब देखो चार्ट पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निफ्टी की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के पास आई है, उसके नीचे आई है। तो ये हो सकता है कि अब एक नया स्विंग लो ये भी लगा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी जो अभी तक होल्ड कर रहा था उसमें सेलिंग आना स्टार्ट हुई है। तो ये स्विंग लो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है। इसके नीचे जाएगा वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट ये स्विंग लो लगा सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चैनल है ये एक सपोर्ट का भी चैनल है, तो नीचे आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लोअर एंड पे आके सेलिंग थोड़ी सी रुकी है, क्योंकि हम मॉर्निंग में काफ़ी तेज़ी से गिरे और फिर हमने लोअर हैंड पे आके यहाँ पे अपनी सेलिंग को थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करी है। यहाँ पे सेलिंग आके थोड़ी सी रुकी है, तो जाहिर सी बात है 23,450 के नीचे ये थोड़ा-सा और वीक हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है? एक नया स्विंग लो तक ये हो सकता है। अदरवाइज़ जब तक ये 23,500 पे है तो एक सपोर्ट का काम यहाँ पे हो सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। 23,800 के ऊपर दोबारा से ये निकलेगा तो दोबारा से पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी। मतलब वही स्विंग है, ज़ाहिर-सी बात है, जो हमने यहाँ पे ये पकड़ा था जिसमें 24,200 का टारगेट मिला था हमें, ऐसे ही 23,800 दोबारा से निकलेगा तो एक नया टारगेट ऊपर की तरफ खुल जाएगा। ठीक है, जब तक 23,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक ये वीक है और यहाँ पे आप सेलिंग का टारगेट लेके चल सकते हो। जो भी आपको सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखता है या सेलिंग प्राइस एक्शन कोई भी मिलता है, डेफिनेटली आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। 23,800 के ऊपर ही जाके आप सोचिएगा कि यहाँ पे हमें शॉर्ट की पोजीशन काटनी है। 23,800 के नीचे जब तक है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है। खासकर शॉर्ट साइड की पोजीशंस आप इजीली होल्ड कर सकते हो 23,800 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब देखो बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट है, और बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब ये एक इम्पॉर्टेंट चैनल को टेस्ट करने जा रहा है, मतलब स्विंग लो को टेस्ट कर रहा है, और वो है अराउंड आपका 49,650। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है एक पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज अराउंड आपका 50,500 है। तो इस लेवल से ये हो सकता है आपको एक बाउंस दिखा सकता है। कल हो सकता है यहाँ पे खुलते ही एक बाउंस आ जाए, फिर सेलिंग आए, फिर बाउंस आ जाए, तो एक साइडवेज भी मार्केट रह सकता है। ठीक है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको दिख रहा है कि ये 50,000 के ऊपर नहीं निकल पाया। इसका मतलब क्या है? तो चांसेस वेरी हाई कि ये इसको टेस्ट करने के बाद ही ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जब तक 50,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है वीक है, इवन 50,200 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक ये वीक ही है, और नीचे आपको टारगेट जो मिल सकते हैं
वो 49,600, 49,500 और 49,500 टूटता है तो 49,300 तक के आपको देखने को मिल सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। 50,200 के ऊपर अगर ये 5 मिनट की क्लोजिंग दे देता है या 15 मिनट की क्लोजिंग दे देता है तो आपको अपने शॉर्ट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये ऊपर की तरफ अराउंड 50,700-800 के ज़ोन तक जा सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। कभी भी निकले, जब भी 50,200 के ऊपर निकल रहा है तो आप अपने शॉर्ट को काट दीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। नीचे का जो टारगेट पेंडिंग है वो यही टारगेट है 49,650 का। हो सकता है कल नहीं तो परसों इस टारगेट के लिए बैंक निफ्टी जा सकता है। ये पॉइंट क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये निफ्टी हो गया यहाँ पे, बैंक निफ्टी हो गया यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस यही करना है। कल के एनालिसिस पे भी मैंने आपको एक ही पॉइंट बताया था कि 50,750 के नीचे या 700 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करे, आपको वहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट करना है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे जाएगा तो फिर ये एक लंबा गिरने के चांसेस रहेंगे। तो ये वन वे में ही यहाँ पे ऑलमोस्ट 700 पॉइंट के करीब आपको दे के जा चुका होगा। बहुत से लोगों ने ये 4 कैंडल में ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया था, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट ठीक-ठाक दिख रहे हैं, हमारे मार्केट में ही सेलिंग है। अब देखना है ये सेलिंग कंटिन्यू होती है या फिर हमें दोबारा से बाउंस बैक देखने को मिलता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।